नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के सीएम नीतीश कुमार इन दिनों विवादों में घिर गए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम के दौरान एक महिला का नकाब हटाने की कोशिश की। इसके बाद वो आलोचना का शिकार हो रहे हैं। जहां एक और विपक्ष उन पर निशाना साध रहा है, दूसरी ओर बीजेपी के केंद्रीय गिरिराज सिंह और नीतीश कुमार का बचाव किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि इसमें गलत क्या है। इस पूरे मामले को लेकर जब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इसमें गलत क्या है। उन्होंने आगे कहा, अगर कोई अपॉइंटमेंट लेटर लेकर आया है तो उसे अपना चेहरा दिखाने से क्यों डरना चाहिए। जब आप वोट देने जाते हैं तो क्या आप अपना चेहरा नहीं दिखाना पड़ता। मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान 12,000 से अधिक आयुष डॉक्टरों को अपॉइंटमेंट लेटर बांटा गया। ये नियुक्ति पत्र नीतीश कुमार ने दी। इसी दौरान वे युवती से बात करते दिखे जिसने नकाब लगा रखा था। इसी दौरान नीतीश कुमार ने युवती के चेहरे से नकाब हटाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। सीएम नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल में सहयोगी और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा, नीतीश जी ने बस एक मुस्लिम बेटी के प्रति प्यार दिखाया। वो चाहते थे समाज उस लड़की का चेहरा देखे जब वो अपने जीवन में सफल हो गई है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मुख्यमंत्री द्वारा मुस्लिम महिला के हिजाब खींचे जाने के मामले पर बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं कि महिला ने बिहार में नौकरी करने से इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, उनके रोजगार और शैक्षणिक योग्यता की दिशा में सार्थक पहल की जा रही है। यही वजह है कि बिहार के चुनाव में महिलाओं ने जमकर एनडीए के समर्थन में वोट किया। मुझे तक कोई जानकारी नहीं है। इतना जरूर कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सदैव हम सब लोगों ने मातृशक्ति को मजबूत करने का काम किया है, सदैव महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है, उनको आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से सदैव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मजबूत करने का काम किया है। और उसी का परिणाम था कि विधानसभा चुनाव में मातृशक्ति ने अपना पूरा आशीर्वाद और समर्थन नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी को दिया था। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी की तैयारी में पूरा भाजपा प्रदेश जुटा हुआ है और भाजपा कार्यालय में भी इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। लोगों ने कहा कि उनके भव्य स्वागत की तैयारी की जाएगी। आइए और क्या कुछ कहा कार्यकर्ताओं ने, सुनते हैं। तैयार है, हम लोग बहुत उत्साहित है। भारतीय जनता पार्टी का संस्कार ही है कि एक सामान्य कार्यकर्ता इतने बड़े पदों को सुशोभित कर रहा है। उनको बिहार से ही राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व दिया गया नितिन नवीन जी को, और बिहार के ही संजय सरावगी जी जो विद्यार्थी परिषद के सामान्य कार्यकर्ता से लेकर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री रहने का काम किया सरकार में और आज प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। तो पूरा कार्यकर्ता हर्षोल्लासित है और हर कार्यकर्ता के दिल में यह ख्याल था कि भारतीय जनता पार्टी है जो एक सामान्य कार्यकर्ता को इतने बड़े दायित्व की बिठा सकता है। कहाँ तक तैयारी पटना में की गई है? किन जगहों पर आप लोग? सभी जगहों पर स्पॉट बनाया गया है और सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वागत करने जा रहे हैं अपने नए अध्यक्ष का और पूरे जोशो खरोश के साथ स्वागत करने जा रहे हैं अपने नए अध्यक्ष का। बिहार आपने फतेह कर ली, यूपी है, बंगाल है, तो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि बंगाल की बारी है। बंगाल कोई चुनौती नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तन मन से लगकर बंगाल में भी काम करेंगे और बंगाल में भी किला फतह करने का काम हम लोग करेंगे। बिल्कुल, आज पूरे कार्यालय का माहौल देखिए, उत्सवमय माहौल है। लोग नए प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी जो कि मूल रूप से संगठन के आदमी हैं, ये बूथ स्तर से काम करते हुए यहाँ तक आए हैं। मंडल अध्यक्ष रहे हैं, युवा मोर्चा के रहे हैं, ये विभिन्न वो यहाँ प्रदेश में गोवंश मंच के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, ये 5-5, 6-6 बार के विधायक रहे हैं दरभंगा से। तो ऐसे लोगों के अध्यक्ष बनने से निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में हौसला आता है, उत्साह आता है। अब इसके पहले देखिए माननीय नितिन नवीन जी का एक उदाहरण पेश किया भाजपा ने कि भाजपा में कोई भी कार्यकर्ता जमीन से लेकर आसमान तक जा सकता है। ये भाजपा में ही संभव है क्योंकि यहाँ परिवारवाद, वंशवाद नहीं चलता। लेकिन आज माहौल है, पूरे पार्टी कार्यालय का माहौल जरा दिखाइए, माहौल है, सभी कार्यकर्ता उत्साह में है। पूरे बिहार से लोग आज यहाँ आना शुरू कर दिए हैं और 1 बजे माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का यहाँ पर उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा, वो चार्ज लेंगे वो अध्यक्ष जी, उनके स्वागत में हम सब आज लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। देश में अंडा उत्पादन के क्षेत्र में बिहार ने बीते 1 दशक में उल्लेखनीय प्रगति की है। पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार तहत जारी एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स के अनुसार वर्ष 2023-24 में बिहार देश के शीर्ष 10 अंडा उत्पादक राज्यों में शामिल हो गया है।
यह उपलब्धि राज्य के पशुपालकों, पोल्ट्री उद्यमियों और सरकार के योजनाओं का संयुक्त परिणाम माना जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार बिहार में वर्ष 2014-15 में अंडा उत्पादन लगभग 9,845 लाख था, जो 2023-24 में बढ़कर 34,401 लाख अंडों तक पहुंच गया। लगभग 9 वर्षों में बिहार ने अंडा उत्पादन में 3 गुना से अधिक वृद्धि दर्ज की है। यह वृद्धि राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक तेजी मानी जा रही है। देश के स्तर पर अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्य पहले अग्रणी रहे, लेकिन बिहार का टॉप 10 में प्रवेश यह संकेत देता है कि राज्य अब केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि उत्पादक राज्य के रूप में भी अपनी पहचान बना रहा है। लगभग 9 वर्षों में बिहार ने अंडा उत्पादन में 3 गुना से अधिक वृद्धि दर्ज की है। 2014-15 में अंडा उत्पादन 9,845 लाख था, जो 2023-24 में बढ़कर 34,401 लाख पहुंचा। अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक जैसे राज्य पहले से अग्रणी है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अंडे की बढ़त ने उत्पादन को प्रोत्साहित किया है। राज्य की बड़ी आबादी, अनुकूल जलवायु और सस्ते श्रम के कारण पोल्ट्री उद्योग में निवेश बढ़ रहा है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। सरकारी स्कूल में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ अब कौशल विकास, स्वरोजगार और उद्यमिता में भी पारंगत होंगे। राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल से ही विद्यालयीय स्वरोजगार और जीवन कौशल विकास में प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने इस योजना पर कार्य शुरू कर दिया है। पटना, रोहतास, मुजफ्फरपुर और भागलपुर जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस योजना की शुरुआत हो रही है। इसे अन्य जिलों में लागू किया जाएगा। बिहार रोजगार और जीवन कौशल विकास योजना में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को जोड़ा जाएगा। इस योजना के तहत विद्यार्थी 12वीं के बाद उद्यमिता, करियर मार्गदर्शन और भविष्य में स्वरोजगार की क्षमता विकसित कर सकते हैं। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद इसको जमीन पर उतारने के लिए पिरामिड फाउंडेशन का सहयोग लेगा। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए फाउंडेशन के अधिकारी लगातार शिक्षा पदाधिकारी पटना से संपर्क में हैं। जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार इस योजना को पटना के स्कूलों में इसकी शुरुआत की जा रही है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को इस योजना में शामिल करने का उद्देश्य है वे आगे की पढ़ाई इन विषयों में कर सकते हैं या स्वरोजगार कर सकते हैं। बिहार शिक्षा परियोजना के निर्देश पर पटना सहित चिन्हित जिलों में प्रशिक्षण देने के लिए शिक्षकों का चयन किया जा रहा है। जिला स्तर पर 150 शिक्षकों मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके बाद ये शिक्षक स्कूलों के अन्य शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। शिक्षण प्राप्त करने के बाद विद्यार्थियों को कैरियर परामर्श और रुचि आधारित क्षेत्र चयन में सहायता करेंगे। इसमें जिले में PM श्री दर्जा प्राप्त उच्च माध्यमिक विद्यालयों को शामिल किया जाएगा। इस परियोजना में विद्यार्थियों को समुदाय आधारित प्रोजेक्ट तैयार करने का अवसर दिया जाएगा। 9वीं से 12वीं के बीच छात्र अपनी रुचि और क्षमता पहचान, आगे के विषय चयन, कॉलेज या रोजगार को लेकर निर्णय लेते हैं। इसी उम्र में कौशल प्रशिक्षण मिलने से वे भविष्य की सटीक दिशा तय कर सकेंगे। नई शिक्षा नीति के अनुसार माध्यमिक स्तर से ही छात्रों को व्यावसायिक और कौशल आधारित शिक्षा दी जाए ताकि स्कूल छोड़ने के बाद वे सीधे रोजगार के योग्य बन सकें। दूसरी ओर इसी आयु वर्ग में स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक होती है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मुख्य सचिवालय परिसर में स्थित राजधानी जलाशय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न प्रजातियों के प्रवासी पक्षियों को नजदीक से देखा, उनके कलरव और गतिविधियों का आनंद लिया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारियों ने जलाशय के आसपास की वनस्पति और पक्षियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। लालसर, कूट, पिनटेल, गढ़वाल, कॉम्बटक और ट्रिपाई, कोयल, धनेश, रोलर जैसे स्थलीय पक्षियों के साथ साथ लेसर व्हिस्लिंग डक, फेरोजिनस डक, कॉर्मोरेंट, मूरहेन आदि प्रजाति भी यहाँ सर्दियों में आती हैं। जलाशय में मछली, कीड़े,
जलीय पौधे, गीली घास आदि भोजन के स्रोत उपलब्ध होने से पक्षियों की संख्या बढ़ रही है। जलाशय के बाद मुख्यमंत्री ने राजधानी वाटिका का भी भ्रमण किया, जहां उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली और उपस्थित लोगों ने उनका अभिवादन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।